श्रीमान बिहारी लाल जी बिश्नोई हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ एवं उनके साथ पधारे हुए सभी अतिथिगणों का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यहाँ विराजमान सभी बुजुर्गगणों, भाइयों, माताओं, बहनों और बच्चों का भी मैं स्वागत करती हूँ। सर, वी आर प्लीज्ड टू हैव यू ऑन दिस स्पेशल ओकेशन। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गुड विशेस फ्रॉम आवर एंटायर विलेज। धन्यवाद। मैं अब विचार ये कर रहा हूं कि 2 मिनट बिहारी जी अपना वक्तव्य दे दें, उसके बाद में आराम से स्वागत का क्रम चलेगा। स्वागत होने के बाद आगे की प्रक्रिया पर काम है। माननीय बिहारी लाल जी। सरवुंडिया गांव के इस चौपाल पर मां सरस्वती के प्रांगण में इस धन्यवाद सभा में मंच पर विराजमान हमारी अध्यक्षता कर रहे आदरणीय राजू साहब, हमारे साथ पधारे नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन साहब, वर्तमान शहर अध्यक्ष, पूर्व देहात अध्यक्ष जी, हमारे पार्टी परिवार के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ वरिष्ठ नेता कार्यकर्तागण, जिला परिषद सदस्य भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय अक्षय सिंह जी, समस्त सम्मानित मंच, ठीक है, जिसमें हमारे प्रधान प्रभु जी पारिक भी है और बहुत ही पूरा पार्टी का परिवार यहाँ विराजमान है। और अपना पावना भी पार्टी का नेता है नागौर में, पावना भी पता है, पावना में भी जोरदार स्वागत। मन संचालन कर रहे भाई शिवराज जी और मनीषा बेंगलोर से आके आपके बीच में हमारा स्वागत कर रही है। मनीषा का बहुत बहुत धन्यवाद। और मनीषा हिंदी बोल रही थी, मैंने सोची अंग्रेजी में कैसे नहीं बोली, इतने अंग्रेजी में बोली है। इस पूरे पंडाल में मेरे सामने विराजमान मेरे आदरणीय बुजुर्गों को चरण स्पर्श, नौजवान साथियों को नून प्रणाम, राम राम, जय माता जी की। मेरी माताएं बहनें विराजी है, माताओं को चरण वंदन। आप सबके बहुत बड़े आशीर्वाद से, इन नौजवानों की जबरदस्त मेहनत और उमंग और हौसले से हम ये बहुत बड़ी और कड़ी जंग जीत पाए हैं। और आज हम आपके बीच में पूरा पार्टी का परिवार सर झुका के इस धन्यवाद सभा में आप सबका धन्यवाद करने आए हैं कि सरवुंडिया की चौपाल ने हमेशा पिछले 10 वर्षों में जब भी संघर्ष का मौका आया, जब भी कठिन क्षण आया, ऐसे कठिन समय में भी आपकी चौपाल ने, इन बुजुर्गों ने, इन माताओं ने, इन बहनों ने, भाइयों ने जबरदस्त आशीर्वाद रखा, जबरदस्त ताकत दी कि कैसी भी विपरीत परिस्थितियां रही हो, हमने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा, मजबूती से संघर्ष करते रहे और अंत में आज कामयाब होकर विधायक के रूप में आपके बीच में है। तो ये भी आपका आशीर्वाद और आप ही की ताकत है। तो ये जीत आपकी जीत है, ये आपके आशीर्वाद, बुजुर्गों के मार्गदर्शन की जीत है, हौसले की जीत है, ये माताओं बहनों के आशीर्वाद की जीत है और ये पार्टी के 36 बिरादरी के परिवार के जो नेतागण विराजे हैं, इनके मार्गदर्शन की जीत है। इसलिए आज पूरा पार्टी का परिवार सर झुका के आपकी चौपाल में सरस्वती के प्रांगण में इस मेरी 36 बिरादरी के सरदार जो आप सामने बैठे हैं, ये 36 बिरादरी की तरुणाई, ये नौजवान जो हमारे सामने खड़े हैं, इनका जोरदार तालियों से हम इस्तकबाल कर रहा है, अभिवादन कर रहा है कि आपने अपनी ताकत से लगातार 10 वर्षों के संघर्ष से अपना विधायक जिताया, उसकी बधाई भी देने आए हैं आप। और भावनाएं आपकी, मेहनत जितनी आपकी और भावनाएं, ये आत्माराम जी बेंगलोर बैठे रहते हैं तो भी चिंतित रहते हैं, आप राम स्वरूप जी जयपुर में बैठे रहते हैं तो भी चिंतित रहते हैं। गांव की हर गतिविधि से, गांव में कितना मजबूती से हम लड़ रहे हैं, कितना मजबूती से हम डटे हुए हैं,
दूर बैठा भाई भी वोट डालने आता है इतनी दूर से, और वहां बैठा भी हर पल पल की क्षण की खबर लेता है, आपसे चर्चा करता है, हमसे चर्चा करता है, पार्टी के दूसरे नेताओं से, लोगों से चर्चा करता है। तो इतनी भावनाएं जब साथ जुड़ी हो, और इनको बेंगलोर में भी पूरे राजस्थान के इनके मित्र पूछते हैं कि वहाँ आपके क्या चल रहा है, नोखा में क्या चल रहा है। तो इस बार इस चुनाव में तो जैसा मैंने कहा कि नोखा पे नजर पूरे राजस्थान की नहीं पूरे देश की है, और उस नजर पे राजस्थान और देश की तो बनी, इस सलूंडिया की चौपाल की तो नजर पिछले 10 वर्षों से थी। आपने तो इस बार झंडे गाड़ दी। आज आपके आशीर्वाद से विधायक के रूप में आपके बीच में हूँ, तो हमें अपनी आवाज बुलंद करने का, इस गांव की चौपाल के हक और हुकूक की बात बुलंद करने का, किसान से जुड़ी बात बुलंद करने का, रोजगार बेरोजगारों से जुड़ी बात बुलंद करने का, नौजवानों से जुड़ी बात बुलंद करने का एक प्लेटफॉर्म और एक माध्यम मिला है। आपसे आशीर्वाद से हम संभव कर पाए लगातार 10 वर्षों की मेहनत से। हमारी सरकार बनने से रह गई, हमारा मुख्यमंत्री नहीं बना, ये एक कमजोर कड़ी हमारी रही है। इस बात का हमें है, हमारी सरकार होती, हमारा मुख्यमंत्री होता तो ये आपकी जीत और भी शानदार होती, लेकिन उससे भी हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत सरकार बनने में कोई कमी नहीं रही तो 4 महीने बाद हम दिल्ली की सरकार दोबारा बना के उस कमी को पूरा कर देंगे। और जो बोलने का एक माध्यम मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है विधायक के रूप में, तो हम हमारे सलूंडिया की चौपाल की बात, सलूंडिया की चौपाल के मान और सम्मान की बात, इसमें कहीं कमजोरी नहीं आने देंगे। हमारे बुजुर्गों के मार्गदर्शन से जो भी आदेश इस चौपाल से रहेगा, आपकी चौपाल के हित का, गरीब के हित का, दलित के हित का, और ये जो छुनेरा 36 बिरादरी का परिवार हमारा बैठा है, हमारे राजू साहब भी बैठे हैं, मेघवाल साहब भी बैठे हैं, ये सिनानी भी बैठे हो, चौधरी भाई भी बैठे हैं, सारे 36 बिरादरी का परिवार यहाँ बैठा है। इस परिवार को एक जाजम पे बैठ के इस गांव के हित के फैसले आप लेंगे, और मुझे जो भी आदेश होगा आपके साथ चलूंगा, आपका पूरा मार्गदर्शन लेते हुए चलूंगा, और अपने गांव के हित की बातें हम करेंगे, उनको पुरजोर तरीके से कामयाब करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए चाहे हमें सदन में बोलना पड़े, लड़ना पड़े, चाहे सड़क में लड़ना पड़े, क्योंकि हमारे संघर्षों की शुरुआत है। हमारी सरकार होती तो हमारे काम बड़ी स्पीड से, आसानी से होते, लेकिन सरकार न होने के बाद भी हम पूरी बुलंदी से, पूरे हौसले से, पूरी ताकत से हमारे हक की बात सदन में भी उठाएंगे। उसके लिए सड़क पे संघर्ष करना पड़ा तो भी करेंगे, मंत्री और अधिकारियों के दफ्तर में करना पड़ा तो भी करेंगे। आपके मान सम्मान को कहीं कमजोर नहीं पड़ने देंगे, इस चौपाल के मान सम्मान को हमेशा बनाए रखेंगे। आप सब इस मौके पर पधारे। कार्यक्रम सुबह समय अलग था, अब 4-5 बज रहे हैं, बहुत ज्यादा समय हो गया, फिर भी आपने इंतजार किया और इस कार्यक्रम को शानदार सफल बनाया। इन सब कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को, नौजवानों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आयोजनकर्ता टीम को जिन्होंने पार्टी के नेताओं का यहाँ स्वागत किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये नौजवान साथियों, आज से संघर्ष की शुरुआत है नए तरीके से, इसलिए नोखा पे सबकी नजर तो रहेगी, और आने वाले 4 महीने बाद जो चुनाव होने वाला है, और देश को मजबूत रखना है, देश को एकजुट रखना है, और देश का, भारत माता का गौरव दुनिया में आगे बढ़े, और ऊंचा हो भारत माता का मान। इसके लिए 4 महीने में वापस से दिल्ली की सरकार बनाने में जुटना है। इस बार इस चौपाल से और बीकानेर से इतनी बड़ी गूंज के साथ हमारा प्रतिनिधि जाए और दोबारा मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाए, वो काम में भी हमें लगना है। आपकी जितनी भी आपके सुख दुख की बातें मुझे सारी पता है, इस गांव की समस्याएं, कमियां मुझे सारी पता है, इसलिए आपको कहने की भी जरूरत ना होगी। आपकी हर सुख दुख में हाजिर मिलूंगा, और गांव की समस्याओं को हम एक एक करके निस्तारित करने का काम भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।